नमस्कार दोस्तों। आज आपके समकक्ष मैं कनाडा में जो केयर गिवर प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। मगर ये बताने से पहले आपको कुछ र्यूमर्स होती हैं उनकी जस्टिफिकेशन देता हूं कि र्यूमर क्यों उठती है। कई लोग कह रहे हैं कि नैनी प्रोग्राम या केयर गिवर प्रोग्राम क्लोज्ड हो चुका है। अब वेबसाइट जो होती है, खासकर इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप वाली IRCC Canada.ca पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे अगर आप क्लोज प्रोग्राम पे जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है केयरिंग फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम और केयरिंग फॉर पीपल विद हाई मेडिकल। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बच्चों को कि ये तो नैनी का प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। दोस्तों, हर 5 साल उनका कोई नया प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम का कोई नाम रख देते हैं। जो पुराना प्रोग्राम होता है उसको क्लोज कर देते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी में माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो नेचुरली जो इंटरिम पाथवे फॉर केयर गिवर प्रोग्राम था अक्टूबर 8, 2019 में ख़त्म हो गया, और केयरिंग फॉर पीपल विद हाई मेडिकल नीड प्रोग्राम ये जून 18 से पहले ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही उससे पहले लिव इन केयर प्रोग्राम था। तो दोस्तों, आज जो प्रोग्राम उनका चल रहा है उसका नाम बदला है सिर्फ, तो वो आज भी चल रहा है। उसका नाम क्या है? होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, जिसको HCC प्रोवाइडर कहते हैं या HCCP कहते हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.canada.ca पे देख सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम उनका होम सपोर्ट वर्कर चल रहा है। तो 1 जनवरी 2022 को उन्होंने नई अर्जियां एप्लीकेशन ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी हैं। तो कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उनका? HCCP और HSW। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में बच्चों के संबंधित एप्लीकेशन, जो बच्चों के केयर गिवर हैं, नैनी हैं उनको। और होम सपोर्ट वर्कर में बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि स्पेशल जो हैं उनके संबंधित ली जाती हैं एप्लीकेशन। उन्हीं का इस प्रोग्राम पे इफेक्ट तो जरूर आया है। प्रोसेसिंग टाइम कहीं 4 महीने होता था और 18 से लेके 24 या 28 मंथ्स हो गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये टेम्परेरी वर्क परमिट होता है, जिसमें पूरी फैमिली एप्लीकेंट के साथ, PA के साथ, प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ सिलेक्शन के बाद जा सकती है। तो प्रोसेस कोविड की वजह से स्लो है। तो इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी +2 पास प्लस पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, या BA वाले या BCom, MBA वाले या टीचर या नर्सेज, वो सभी जा सकते हैं। वो पहले अपना एवेल्यूएट करा लेते हैं या साथ साथ में ECA करवाते हैं, ताकि ये साबित हो जाए कि वो कम से कम 13 या 13 से ज़्यादा पढ़े हैं। मान लीजिए BA वाला है तो BA वाला 15 है कनाडा की इक्वलेंस ECA के मुताबिक। ECA क्या है? एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी पड़ती है। और इसके साथ ही नैनी का कोर्स करता है 6 मंथ्स का। नैनी का कोर्स किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। अगर बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट से किया है तो उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट से, हमारे से, तो पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मोहर नए रूल्स के मुताबिक नहीं चाहिए। मगर अगर किसी भी और इंस्टीट्यूट से किया है तो आप ये ध्यान रखिए कि उसकी बैक साइड पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मोहर लगभग 15-20 हज़ार दे के, जो भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मोहर जरूर लगा दें, जिससे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, और आइल्स के 5 ईच बैंड, रीडिंग में 4.5 भी चल जाएंगे, CLB 5। तो दोस्तों, ये अपडेट था आज के लिए कनाडा के ये प्रोग्राम का। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी ये सभी चीज़ें, उधर से जॉब ऑफर आ चुकी है, आपको जॉब ऑफर कौन देता है? कोई भी एम्प्लॉयर जो कि कनाडा में है, PR है, सिटीज़न है, 70,000 कनेडियन डॉलर से ज़्यादा कमाता है, और उसके घर में 18 से कम का बच्चा है या 65 से ऊपर का
बुजुर्ग है या घर में कोई डिसेबल्ड है या कोई ऑटिस्टिक है या अपंग है, बीमार है, पेशेंट है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि नर्सों को तरजीह दी जाएगी। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग या हेल्थ केयर से एसोसिएटेड बंदे ही ये बुलाए जा सकते हैं। पहले होता था कि होम सपोर्ट वर्कर वाली कैटेगरी में, जिसमें बुजुर्ग होते थे, ऐसा था। इसमें कहीं नहीं लिखा कि रिश्तेदार नहीं बुलाए जा सकते, भाभी नहीं आ सकती या भैया नहीं आ सकता। तो दोस्तों, बिल्कुल मत घबराएं, मगर हमें फ़ोन मत कीजिए। यानी से एजुकेशन से रिलेटेड हमें व्हाट्सएप करिए 9872468540। फ़ोन उठाने का ना टाइम है ना उठाया जाएगा, इसलिए मैसेज कीजिए। हम उसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मैसेज कर देंगे क्या प्रोसीजर है। ना हम फाइलिंग करते हैं। एज़ पर लॉ फाइलिंग करना कानूनन जुर्म है जिसके पास आईसीसीआरसी का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा एजेंट है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसके पास सौदा नहीं है। मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई ओमेक्स का काम कर रहा है, उसके फ्लैट बेच रहा है, तो ओमेक्स का सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वो बीच में सब डीलर है, यानी कि उसके पास ओमेक्स या ऐसे बिल्डर्स की अथॉरिटी नहीं है। तो नेचुरली आप क्लेम किससे करेंगे? ठीक है। आईसीसीआरसी वाला बंदा तो आपसे बकायदा, आईसीसीआरसी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ पंजाब जैसे रजिस्टर्ड होता है वकील, ऐसे इमिग्रेशन वाला जब वो वहाँ रजिस्टर्ड होता है तो उसको लाइसेंस मिलता है। उसके कोई एथिक्स होते हैं, अगर वो आपसे गड़बड़ करता है, पैसे ज़्यादा लेता है या पैसे लेके आपको सर्विसेज नहीं देता, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप उससे जॉब ऑफर खरीद रहे हैं तो नेचुरली आप ही इलीगल चीज़ उससे मांग रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट केस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो बहुत सारे पंजाबी बंदे नॉर्दर्न एरिया वाले चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि जॉब ऑफर खरीदते हैं, तो नेचुरली उनके पास भी लूप होल होता है अपना बचाव रखने वाला। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं, वो छोड़ते, इसकी वजह से आप धोखे में रह जाते हो। जॉब ऑफर मत खरीदिए। जॉब ऑफर बहुत साइट्स पे पड़ी हैं। कनाडा जॉब बैंक पे चले जाइए, यूट्यूब पे देखिए फ्री जॉब ऑफर, आप उनको सर्च कीजिए। और अगर आपके रेफरेंस में कोई बंदा है तो उनसे स्थापित कीजिए। जॉब ऑफर जब खरीदते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं पता कि वो बंदा कौन है, उसको जरूरत ही नहीं होती। आप नैनी इवेंचुअल होते ही नहीं। आप वहाँ मान लीजिए उस ऐसी जॉब ऑफर में निकल भी गए एम्बेसी की आंखों से, तो वहाँ कौन सा आप नैनी का काम करोगे? वो नेचुरली डूबियस होगा। तो डूबियस होने से आपको 10 साल का वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। 10 साल के लिए पासपोर्ट आपका, ये जो कनाडा का है, वो ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में जा सकता है। तो ये देखिए कि आप जिससे आयल्स कर रहे हो क्या वो सर्टिफाइड है, क्योंकि आयल्स भी किसी ऐसे बंदे से करना जो सर्टिफाइड नहीं है तो कल को आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप पूछेंगे कि आयल्स करने में हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कानून बना है तो किसी वजह से बना होगा। उसके बाद जब वो आयल्स आपको करवा लेगा तो फाइल लगाने के लिए भी बोलेगा। अब फाइल लगाने की उसको अथॉरिटी नहीं होती। तो जितना लोगों को हम समझाते हैं फिर भी वो कुएं में गिरते हैं, ये उनकी मर्जी है। ठीक है जी। जो नया प्रोग्राम है वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड है। मान लीजिए आप वहाँ केयर गिवर का काम 3 साल के लिए वर्क परमिट मिला है, तो आप चेंज नहीं कर सकते केयर गिवर का वर्क परमिट, वो वैसा ही रहेगा। यानी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर या होम सपोर्ट वर्कर के की एब्रीवेशन पीछे लगी होगी। हाँ, आप उसको लेटर ऑन ओपन वर्क परमिट में 24 मंथ्स के बाद कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका स्पाउस साथ में जाएगा या जाएगी, उसको ओपन वर्क मिलता है। और अगर आप चाहें कि आपका शोषण कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आप एम्प्लॉयर भी बदल सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है जी। अगर आपके बच्चे डीएलआई इंस्टीट्यूट में उनको कोई ऑफर मिल गई है स्टडी के लिए, तो नेचुरली वो स्टडी बेस पे जा सकते हैं। अगर वो छोटे हैं तो उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। ये सभी चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर आप नेचुरली एलिजिबल हो और आप उनकी
शॉर्ट लिस्टिंग में अप्रूवल लेटर आपको मिल जाती है। अगर इंजन ही ना चला तो डब्बे क्या चलेंगे। अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट ही इंडिया में रह गया तो क्या स्पाउस जाएगा, क्या बच्चे जाएंगे। तो उम्मीद ज़िंदा रखो, प्रॉपर आईसीसीआरसी लायर से कांटेक्ट रखो और उनके थ्रू अपनी फाइलिंग करो एडमिंटन में। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com।